हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक। हम पी ब्लॉक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, हमारे सिलेबस में हमारे दो ही ग्रुप दे रखे हैं पी ब्लॉक के अंदर से। कौन कौन से? अपने 13 और 14 नंबर का, जिसमें हमने 13वां ग्रुप है वो स्टार्ट कर रखा है। देखो, मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है उसका थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। हमने ये देखा कि 13वें ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन देख लिया और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज है वो देख लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण धर्म है उनकी बात करेंगे 13वें ग्रुप के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर भी बताया, उसके बाद एस ब्लॉक में भी बताया। अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जनरल बातें हैं जो आपको आगे काम में आएगी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किसकी करते हैं। जैसे आप फिजिकल का मतलब होता है, जैसे बाहर से आप इस मार्कर को देख के क्या बता सकते हो कि जैसे ये सॉलिड है, लिक्विड है, इसकी स्टेट के बारे में बता सकते हो देख के। तो इन्हीं चीजों के बारे में बता सकते हो। जैसे इसका आकार है वो बता सकते हो, आपको कैसा दिख रहा है, इसकी साइज कैसी दिख रही है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है जो बाहर से देख के बता सकते हो। किसके अंदर आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इन्हीं की बात करेंगे। इसके अंदर क्या बात कर लेंगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, या फिर एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर क्या बात कर लेंगे। अब ब्लॉक के अंदर हम जैसे ग्रुप में चल रहे हैं 30 नंबर में, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, सॉरी एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। तो त्रिज्या मतलब आकार की तो बात होगी ना, हम बाहर से देख के बता सकते हैं एलिमेंट का आकार कैसा क्या दिखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। मैंने आपको बताया, चाहे आप किसी भी ग्रुप की बात कर लो, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप के अंदर तो त्रिज्या है वो हमेशा बढ़ेगी। जो एटम का आकार है, साइज ऑफ एटम है या साइज ऑफ एलिमेंट है, वो क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सब में यही रूल है, सेम है। तो बार बार लिखाने से मतलब आपको याद हो गई होगी अभी तक। हाँ, तो बात करेंगे साइज की, तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने आपको रीजन भी बता दिया। क्या रीजन बताया है? नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे जाते हो तब। उसी के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे हम आवर्त में चलेंगे पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर, तब क्या होगा? साइज में क्या होगा? क्या डिफरेंस होगा? साइज में छोटी हो जाएगी। रीजन मैंने क्या बताया? उसमें नाभिकीय जो अपने आवेश है, मतलब अपने जेड इफेक्ट है, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात इसके अंदर आ जाती है। और वर्ग में जेड इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। और जेड इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस है, उसका अपने बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर पकड़, पकड़ मतलब उसको अट्रैक्ट करना। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो उसकी वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्ट क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? कम हो जाता है। और बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, उस वजह से साइज छोटी हो जाती है। ये बात इसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद मैंने ऐसे आपको इसकी बात बताई ईएन की, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो क्या हो जाएगी? वो भी सेम ऐसे ही है। जब हम बात करते हैं ईएन की, ईएन का मतलब क्या होता है? किसी मतलब एक एटम द्वारा दूसरे एटम को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना, मतलब आकर्षित करना। यही तो हो गया ना। बाहर नहीं निकालता ईएन में कभी भी, क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी ईएन ज्यादा होती है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया सबसे ज्यादा ईएन किसकी थी? फ्लोरीन की थी, है ना, अपने पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें ईएन में क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम आवर्त में पीरियड में, तो आकार क्या होता है? छोटा। छोटा होगा मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा? अपने ईएन ज्यादा हो जाएगी। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग के अंदर साइज बड़ी हो जाएगी, तो ईएन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके थोड़ा रिवर्स हो जाता है। तो इन सब बातों की हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, वर्ग 13 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। क्या? ग्रुप 13 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आगे कहानी समझ में, हेडिंग डालो और वन बाय वन नोट करो। हाँ, तो वर्ग 13 नंबर चल रहा है ना इस पी ब्लॉक में। कौन सा ग्रुप चल रहा है आपने? 13 नंबर। तो इसके अंदर क्या करेंगे? आज इसके भौतिक गुण धर्म इनकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, भौतिक गुण धर्म। हाँ, आप लोगों को अगर हमारे से हेल्प मिल रही है तो आप भी हमारे साथ में हमें सपोर्ट कर सकते हो। और सपोर्ट कैसे कर सकते हो? वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमारी भी आपके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और इससे हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। हाँ, तो बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले आप बच्चों हेडिंग डालो, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। क्या बताया मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में? जब वर्ग 13 है इसकी बात करेंगे या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे तो सब में क्या होगी? ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जो वर्ग 13 के तत्व हैं तो इसके बारे में लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम कहानी रहने वाली है, मैंने आपको बता ही दिया। तो हेडिंग डालो, परमाणु त्रिज्या। सबसे पहले क्या? एटॉमिक रेडियस। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक रेडियस की। अब देखो, एटॉमिक रेडियस को क्या बोल दोगे? परमाणु त्रिज्या। ये हेडिंग
डाल लो। अब देखो एकदम शॉर्ट नोट बनाने आपको, क्या हो जाएगा जब ग्रुप के अंदर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वर्ग की, किसकी, देखो ये वर्ग है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 चल रहा है अपने, कौन सा चल रहा है 13, तो इसके भौतिक गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है अभी तक। हाँ, तो वर्ग में हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कहानी आपके समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, जैसे हमारे एस ब्लॉक था उसमें 2 ग्रुप थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद में हम 3 से 12 तक किसमें आ जाते हैं, डी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है, तो उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करते, उन पर प्रभावी नाभिक आवेश है वो काम नहीं करता। तो सीधा हम दूसरे ग्रुप से किसमें आ जाएंगे, 13वें ग्रुप में आ जाएंगे। आए कि नहीं आए, तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि दूसरा ग्रुप है उसके एलिमेंट्स और जो 13वां है 14वां है इनके एलिमेंट्स, इनमें से एटॉमिक साइज है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें, पीरियड में, तो इधर तो आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 13 तक, मतलब लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, सेकंड नंबर, उसके बाद में 13 नंबर। तो जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है एटम की, कम होती है, घटती है। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो दूसरा ग्रुप है उसकी तुलना में 13वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मीन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक साइज में क्या अंतर है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या होगा इसमें, जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा इधर, तभी तो साइज क्या होती है, कम। तो मैंने एक ही बात बताई आपको, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। हाँ, तो क्या बताया मैंने, इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो आउट में हो जाएगा, और इधर किसकी बात कर लेते हैं अपन, पहले वर्ग की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात मैं आपको लिखवा दूं या फिर लिख लो भी खुद से, बताओ। चलो लिखवा देता हूं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, अप टू डाउन, शॉर्टकट में लिखो, ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन, क्योंकि आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने अभी 3-4 बार खुद से लिखवा दिए चीज। हाँ, तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, नया कोष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि। तो कोषों की संख्या में वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। हाँ, हाँ, तो क्या बताया मैंने, जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके अंदर देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्यों हो जाता है, देखो जब बात करेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया, फिर भी जैसे जी ए है हमारे, कौन, गैलियम, इसकी परमाणु त्रिज्या एल से, एल्यूमिनियम से क्या होती है, थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया, जब एल्यूमिनियम से हम गैलियम की ओर जाएंगे तो बीच में संक्रमण तत्व आ जाएंगे, डी ब्लॉक वाले, कौन से, जो 10 तत्व है ट्रांजिशन मेटल, वो आ जाएंगे। तो वो आ जाएंगे तो जेड इफेक्ट में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि। तो एल्यूमिनियम से गैलियम तक क्या होती है, अपने इसकी 18 जो मतलब 18 तत्वों का उसका इलेक्ट्रॉन्स का अंतर आ जाएगा, 2 8 8 18 18 32 बढ़ते हैं ना उनका। तो गैलियम की त्रिज्या हो जाएगी वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जेड इफेक्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उनका भाव तो दिखेगा ना आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो अपने नाभिक है न्यूक्लियस, उनका ही तो है सारा खेल जेड इफेक्ट वाला। तो इसलिए इसके अंदर परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाएगी, ये थोड़ी डिफरेंस हो जाएगा गैलियम का और अपने एल्यूमिनियम का, उससे कम हो जाएगी। गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊं, इसका क्रम है वो लिखवा देता हूँ। ये सारा कंसेप्ट वही रहने वाला, जेड इफेक्ट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन की संख्या में वृद्धि हो गई, तो इसके अंदर जेड इफेक्ट में वृद्धि क्यों हो जाती है, ये रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना अपने ओर, इस वजह से ये इसमें डिफरेंस आ जाता है, किसमें, जब ऊपर से नीचे जाते हैं। बाकी कंसेप्ट वही रहेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी तब तो क्या हो जाएगा, अपने जेड इफेक्ट कम होता है। लेकिन इसके अंदर 10 क्या आ जाएंगे, अपने ट्रांजिशन मेटल आ जाएंगे, जो डी ब्लॉक वाले में है, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे ना, बाकी साइज में वर्क क्यों पड़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ज्यादा फर्क पड़ गया। तो ये चीज लिखो, इंपॉर्टेंट है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो जेड इफेक्ट में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या लग जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा वो मैं लिखा देता हूँ आपको, ये बात समझ में आ गई। जेड इफेक्ट में क्या आती है, कमी। लेकिन यहाँ पर क्या, कहाँ पर, लेकिन, लेकिन लिख के अगली लाइन से लिखेंगे, इसको नोट करो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन चालू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कंसेप्ट तो रहते रहते हैं लेकिन इसके अंदर लागू नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स आ गए ना बीच में, इस वजह से थोड़ा सा काम क्या हो गया, गड़बड़ा गया। इसलिए मैं लिखा देता हूँ, लेकिन गैलियम की परमाणु त्रिज्या, लिखो काम, काम की बात क्या, लेकिन गैलियम की परमाणु त्रिज्या
एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, रीजन मैंने बता दिया। परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी कम होती है। पूरा रीजन लिखवाने वाला हूं, क्यों होती है, क्योंकि क्या रीजन बताया मैंने, बस वही आपको लिखना है। क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर क्या होता है, हमारे 10 संक्रमण धातुएं आ जाती है। क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर, Al से Ga की ओर जाने पर क्या हो जाता है, संक्रमण धातुएं आ जाती है। 10 संक्रमण तत्व बीच में आ जाते हैं। 10 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के आ जाते हैं। एलिमेंट्स, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, बीच में आते हैं, आ जाते हैं बीच में। अगर ये बीच में आ गए तो सारा काम ही खराब हो गया। बीच में आते हैं, ये बीच में आ रहे हैं तो बाकी तो ये मतलब काम नहीं करते कुछ भी, लेकिन क्या मेन बात क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो जेड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगी, तथा जेड इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से इंपॉर्टेंट लाइन है। अतः जेड इफेक्ट में वृद्धि क्यों होती है, वृद्धि मैंने आपको बता दिया। जेड इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है, क्यों हो जाती है, कितने इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, 18 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, है ना। तो जेड इफेक्ट में वृद्धि किसके कारण, अपने इसके कारण जेड इफेक्ट में वृद्धि, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे कहानी समझ में। तो एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं, कहां तक आते हैं, जेड इफेक्ट में वृद्धि क्यों होती है, मैंने लिखा दिया है। तो आगे बात समझ में। अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, Ga की परमाणु त्रिज्या Al से कुछ कम होती है, ठीक है। तो Ga की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या लिख तो ज्यादा सही रहेगा। Ga की परमाणु त्रिज्या Al से क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, से थोड़ी कम हो जाती है। आगे कहानी समझ में, ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो इसका अपन क्रम लिखेंगे, ऑर्डर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, ऑर्डर मतलब क्रम किसका, परमाणु त्रिज्या का। कौन सा क्रम लिखेंगे, बढ़ता क्रम लिखेंगे। तो बोरोन के बाद में क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये गैलियम आ जाएगा, उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद में लास्ट में इंडियम आ जाएगा, और लास्ट में सबसे लास्ट में थेलियम आ जाएगा। बैंगन आलू गाजर उसके अंदर तो आती थी ना, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना काम, रीजन मैंने आपको बता दिया है। जेड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, उसकी वजह से उल्टा हो गया ना थोड़ा। तो परमाणु त्रिज्या का ये जो क्रम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई कि नहीं आई ये बात समझ में। हाँ, तो अपने ये आप याद रखोगे किसका क्रम है, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। हाँ, लिखो, छापो, उसके बाद में आगे चलते हैं कंटिन्यू। हाँ, छाप लो 1 सेकंड में। छापो, हाँ छाप लो। छाप लिया, चलें आगे। चलो चले आगे। हाँ, अगली हेडिंग डालो आयनन एंथैल्पी। किसकी बात करेंगे, अपना ग्रुप 13 है उसमें आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे। उसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि एकदम आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने छाप लिया होगा, क्या कि पहले कमेंट्स आए थे कि सर आप उतारने का टाइम हमें क्लास में ही दे दिया करो, लेकिन मैं तो अब भी आपको एक ही बात कहूंगा, जब मैं साइड में हो जाता हूँ तो आप यहाँ से उतार सकते हो। बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपन का जो ऐप है उसके अंदर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेज भी, नोट्स भी, सब कुछ। हाँ, अगली हेडिंग डालो आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, आयनन एंथैल्पी, देखो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी,
बताओ, मैंने आपको एस ब्लॉक में भी पढ़ाई थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर? देखो, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आई के मान में क्या आती है? कमी आती है। सबसे पहले हम ग्रुप की बात करें, है ना, लेकिन अपना जो ग्रुप नंबर 13 है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरली क्या होता है बच्चों, जब वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आई के मान में क्या आती है? कमी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपको जोर देके बता रहा हूँ। तो सबसे पहली लाइन तो यही लिख लो, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं हम यूजुअली, तो क्या होता है? कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा? आगे जस्ट अभी लिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो लिखो सामान्यतः, क्या बच्चों? सामान्यतः, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आती है? कमी आती है। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। लेकिन 13वें वर्ग में ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? ऐसा जनरली जो बात है वो काम नहीं करती। वर्ग 13वें वर्ग में ऐसा नहीं होता है। छाप ली ये बात। तो कैसा होता है ये बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आपको ठीक याद है या ऐसे ही याद है? हाँ, तो ये बात आप छाप लो। उसके बाद में बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज। क्या होगा जब गैलियम की आई है, आई मतलब आयनन एंथैल्पी, मैं आई ही बोलूंगा शॉर्टकट में, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। जब बात करेंगे हम गैलियम की आई, एल से कम होती है, सॉरी एल से अधिक होती है। क्यों होती है? देखो, एल्यूमिनियम व गैलियम के मध्य मैंने अभी आपको बताया 10 संक्रमण तत्व प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डी ब्लॉक के। तो वो आ जाने की वजह से क्या हो जाता है? Ga का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। गैलियम का अपने प्रभावी नाभिक आवेश है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? गैलियम से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये कहानी है। समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा बता देता हूँ। गैलियम की जो आई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो एल्यूमिनियम से अधिक होती है। होनी क्या चाहिए थी? कम। अब कम नहीं है क्या? ज्यादा। तो उसका कारण क्या है? जब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में हमारे 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब कि जो डी ब्लॉक के हमारे संक्रमण तत्व है वो आ जाते हैं, तो वो आने से जेड इफेक्ट के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जेड इफेक्ट के मान में वृद्धि हो गई तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा? मतलब अधिक, मतलब आसान नहीं होगा, मतलब कठिन काम हो जाएगा। कठिन काम हो जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? इसमें आई गैलियम की क्या है? एल्यूमिनियम से अधिक हो जाएगी। रीजन लिखो, उसके बाद में आगे चलते हैं, है ना, शॉर्टकट में। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। हाँ, क्या होगी बात? सबसे पहले गैलियम की आई एल्यूमिनियम से अधिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट दे देगा, Ga से गैलियम से Al की आई अधिक होती है। गैलियम की होती है, सॉरी, है ना, उल्टा लिख दिया कि से नहीं आता, क्या आ जाता? किया था। हाँ, गैलियम की आई, है ना, बाकी मैंने बोला सही है, आप टेंशन मत लो। गैलियम की आई Al से अधिक। आ गई बात समझ में? मतलब इसको लिखोगे कैसे? लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? Ga है, इसकी एल्यूमिनियम से आई क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी? कारण, कारण बताओ। तो यहाँ पे पहला कारण क्या लिख दोगे अपने? जब इसकी ओर जाएंगे, गैलियम से एल्यूमिनियम की ओर जाएंगे, तो बीच में क्या आ जाते हैं? 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम व गैलियम के बीच में क्या आ जाते हैं? एल्यूमिनियम व Ga के मध्य क्या? 10 संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन से? अपने डी ब्लॉक वाले। उनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व बोल देते हैं, है ना। 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं। आ गई कहानी समझ में? तो ये आ गए। तो क्या हो गया? मेन बात, जेड इफेक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। किसका? गैलियम का। तो क्या बोल दोगे? Ga का जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, हिंदी में नाभिकीय आवेश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
जेड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, Ga का जेड इफेक्ट अपने एल्यूमिनियम से अधिक हो गया, तो अब ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अतः है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना, शॉर्टकट में लिखो तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, अतः इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिएगी, अधिक चाहिएगी। एरो लगाओ, बस आपको समझना है, एग्जाम में टिक करना है। इस वजह से मैंने आपको क्या बता दिया, इसकी आई क्या वो ज्यादा हो गई। आगे कहानी समझ में, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिया, उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखाते हैं। क्या लिखाएंगे, जो टेल्यूनियम है अपने Tl है, इसकी IN से अधिक होती है, इंडियम से अधिक होती है। Tl की IE अपने IN से अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जब हम बात करेंगे IN से जब Tl के बीच में जाएंगे तो आपको पता है अपने F ब्लॉक है, मतलब 4F सीरीज है, इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। बस रीजन उसमें क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए और इसमें किसके आ जाएंगे, 4F श्रेणी के आ जाएंगे। आगे बात समझ में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा और अपने को वही बात होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता हो जाएगी। आगे कहानी समझ में, हाँ तो आगे क्या लिख लोगे, Tl की IN से अधिक होती है। आगे बात समझ में, बस यही चीज मेरे को तो यहाँ पे चेंज करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ बस एक छोटा सा काम करना है, चेंज करना है, बाकी सेम वही रहने वाला है। तो आप लोग भी यही काम करो। यहाँ पे क्या हो गया, Tl, इसकी IE किससे अधिक हो जाएगी बच्चों, IN से, इंडियम से, IN से अधिक है, तो किसकी ज्यादा है, Tl, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, IN। आगे कहानी समझ में, क्यों अधिक हो जाएगी, एल्यूमिनियम है इसके बीच में, तो इसके अंदर कौन हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, Tl और IN। आगे बात समझ में, इनके बीच में क्या आ जाएंगे, अपने 4F सीरीज के एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, 4F सीरीज के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। आगे बात समझ में, बाकी किसका जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, सेम वही कहानी आ जाएगी नीचे वाली। हाँ तो क्या बोल दोगे, IN और किसके बीच में, Tl के मध्य 4F सीरीज आ जाती है ना, तो ये लिख दो, IN इंडियम व टेलिनियम के मध्य 4F सीरीज आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये 4F सीरीज आ जाएगी तो Tl का जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे कहानी समझ में, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, नोट करो, लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट क्या करता हूँ, इनके जो आयनन एंथैल्पी पेज का क्रम लिखवा देता हूँ, IE फर्स्ट है उसका। आगे बात समझ में, हाँ इसमें 2 क्रम लिखने पड़ेंगे और दोनों एग्जाम में आए हुए हैं नीट के अंदर, इसलिए दोनों लिखाऊंगा। हाँ तो ये बात छाप लिया आपने। तो वर्ग 13 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम लिखोगे आप, किसका, 13वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम को किसे लिखते हो, IE1। अभी बात समझ में, चलो छापो, जल्दी जल्दी छापो। हाँ हाँ यहाँ पे क्या लिखो, 13वें वर्ग के तत्वों की IE1 फर्स्ट का क्रम, आयनन एंथैल्पी प्रथम का क्रम। हाँ लिखो, देखो एग्जाम में आया हुआ है, दोनों क्रम लिखाऊंगा, दोनों एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो जनरल जो ज्यादा टाइम पूछा गया वो लिखो, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, ये तो फिक्स है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है ना जनरली, तो बोरोन की तो क्या है सबसे ज्यादा, उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाता है, थोड़ी सी कम होती है, लिखाई थी ना मैंने, उसके बाद में गैलियम आ जाता है, बाकी लास्ट वाले में इंडियम और टेलियम हो जाता है। कौन हो जाता है, बी आ गया, Al आ गया, सॉरी उल्टा लिखा दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी। इसके अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, इस वजह से सॉरी है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी, ये तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन अपने इसके अंदर मतलब उल्टा है ना, इसकी वजह से उसके बाद में आ जाएगा Ga, जस्ट मैंने दिखाया था ना गैलियम वाला वो, इसके बाद में एल्यूमिनियम आता है, थोड़ी सी कम होती है ना एल्यूमिनियम की, तो ये क्रम हो जाता है। उसके बाद में गैलियम आता है बोरोन के बाद में, नहीं कि एल्यूमिनियम, उसके बाद में टेलियम, लास्ट में इंडियम आता है ना। ये हो गया टेलियम, उसके बाद में इंडियम, है ना, टेलिनियम और ये इंडियम। ये तो हो गया अपने जनरल, Bga Al और Tl और In, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, जो डबल स्टार है। सबसे पहले दोनों में बी तो रहेगा सेम, कौन रहेगा सेम,
उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाता है। कौन? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की किससे कम होती है? Ga से, गैलियम से। और गैलियम की किससे ज्यादा होती है? अपने इंडियम से। किससे? इंडियम से। और अपने टेलियम तो सेम रहेगा, ऐसे हो जाएगा। ये है। आगे बात समझ में। देखो इसके अंदर ये भी सेम है, बाकी सब सेम है। ये गैलियम है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ऐसे आ जाएगा। ये डबल स्टार लगा लो, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। बात दोनों की सेम ही निकल के आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, उसके बाद में बात करेंगे विद्युत ऋणता की। किसकी? विद्युत ऋणता की। और उसके बाद में बात करेंगे घनत्व की। तो आपको मैंने समझाया हुआ है सब कुछ एस ब्लॉक के अंदर भी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हेडिंग डालो, 13वें वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। इसकी बात करेंगे EN की। छाप लिया? हाँ, छाप लिया तो लिखो, इरेज कर दूं मैं इसको। हाँ, अब बात करो EN की। किसकी बात करोगे? EN की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, 13वें वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता। हाँ, हेडिंग डाल दो EN, मैं शॉर्टकट में डाल दूं EN या फिर विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता शॉर्टकट में क्या बोलते हो? EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बात है, देखो इसके अंदर जब बात करेंगे हम बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाने की, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाएंगे तो EN में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन जब एल्यूमिनियम है उसकी EN है वो Ga की EN से क्या होती है? कम होती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं पहले बता रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा। B से A एल्यूमिनियम तक जाएंगे, EN में क्या आएगी? कमी। उसके बाद में एल्यूमिनियम की EN है वो GS की EN से क्या होती है? कम। ऐसे IN है, इसकी EN टेल्यूनियम है अपने, उससे क्या हो जाएगी? EN कम हो जाएगी। तो आप लिखो सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लिखो? जो अपने B है, B मतलब क्या बच्चों? बोरोन, है ना। बोरोन से एल्यूमिनियम की EN क्या है? कम है। क्या है? EN में कमी। मतलब B से AL की EN है वो क्या है? कम। दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो, B से AL तक जाने पर, कहां तक जाने पर? एल्यूमिनियम तक जाने पर क्या आती है? कमी आती है। जाने पर EN में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन, एल्यूमिनियम है। कौन है? एल्यूमिनियम। इसकी EN है वो क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम की EN है क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम की EN है वो Ga की EN से क्या है? कम है। गैलियम से क्या है? कम। Ga से कम। आधी बात समझ में। मतलब एल्यूमिनियम की EN है वो Ga से क्या है? कम है। गैलियम की EN से क्या है? कम है। उसके बाद में इंडियम की बात करेंगे लास्ट में। इंडियम की EN अपने क्या हो जाएगी? टेल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Tl की EN से क्या हो जाएगी? कम। Tl की EN से कम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इनकी कर्म की। किसकी? कर्म की, ऑर्डर की, है ना। तो मैं आपको लिखा देता हूं, ऑर्डर की बात कर लेते हैं। देखो सारा सिस्टम रटने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा इसमें भी? B हो जाएगा, मतलब बोरोन हो जाएगा। उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। उसके बाद में कौन आ जाएगा? अपने Ga आ जाएगा। मैं आपको दोनों लिखा देता हूं, आपको याद होनी चाहिए। इसकी ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग, देखो लिखा है ना मैंने, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। और Ga की किससे ज्यादा होती है? कम होती है? इंडियम से। किसकी? इंडियम की। बाकी टेलियम तो अपनी जगह ही है, उसकी तो ज्यादा होती है। देखो लिखा ना, ये हुआ है। Tl से कम होती है ना IN की, तो कम हो गई ना, इधर Tl की ज्यादा हो गई। आगे बात समझ गई? आगे बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आई तो एक ऑर्डर तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिख लिया? हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट और लिखा दूं, यहीं पे दिख रहा होगा आपको ना, ये B तो सब में ज्यादा रहेगा, है ना। इसमें तो आपको घबराने की बात है नहीं। अपने बात गैलियम की आती है, तो गैलियम की भी क्या है इधर, देखो इसमें तो ज्यादा ही है, क्योंकि देखो इसके अंदर इससे तो ज्यादा ही है ना, ऊपर वाले में भी और इसमें भी। लेकिन बात एल्यूमिनियम की आ जाती है, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है? इससे कम हो जाता है गैलियम से। क्या हो जाता है? गैलियम से कम हो जाता है। बाकी टेलियम और इंडियम तो अपनी जगह ही रहते हैं। देखो ये देखो, Tl क्या है? IN से ज्यादा, इसमें भी क्या था? ज्यादा। मतलब लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम है। इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, दोनों है सेम ही, ये लिखने का तरीका है बस। हाँ, आगे कहानी समझ में, इंपॉर्टेंट तीनों बातें हैं, याद रखना। हाँ, उसके बाद में विद्युतीनता के बाद में बात करेंगे हम इसकी डेंसिटी, किसकी? घनत्व की। किसकी बात करेंगे? घनत्व की। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व में क्या आती है?
कमी आती है, वृद्धि होती है। देखो जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ गई, मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है उनका, सीधा सा मतलब ये हुआ ना, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अपने पास में घनत्व इक्वल क्या होता है, m/v होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान इंक्रीज, घनत्व इंक्रीज, आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा। अगली बात समझ में। हाँ, तो डेंसिटी की बात लिखो, फॉर्मूला वगैरह मैंने सब आपको एस ग्रुप में अच्छे से समझा दिया। हाँ, अगली हेडिंग डालो घनत्व, डेंसिटी। इसकी बात करोगे, डेंसिटी घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी से। डेंसिटी घनत्व क्या हो जाता है, डी इक्वल टू m/v, मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन, ऐसे लिख दो। घनत्व इक्वल द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब देखो द्रव्यमान इंक्रीज, घनत्व भी इंक्रीज, आयतन इंक्रीज होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ग के अंदर। किसके अंदर, वर्ग के अंदर। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, किसमें, वर्ग में, तो आप किसी में बात करो, जनरली बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है वर्ग 13 में। किसमें, 13 में, वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर। अब द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जाने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, क्योंकि आयतन में क्या आती है, द्रव्यमान की तुलना में कमी, मतलब आयतन से ज्यादा क्या बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये बात है, आई क्या बात समझ में, बस एक ही लाइन लिखनी है, क्या, आयतन की तुलना में द्रव्यमान बढ़ता है, मतलब आयतन की तुलना में द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखना चाहो तो एक और लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे है ना, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन की तुलना में ज्यादा बढ़ेगा, है ना, आयतन की तुलना में द्रव्यमान ज्यादा बढ़ता है। ये चीज लिख सकते हो आप यहाँ पे, आयतन की तुलना में द्रव्यमान ज्यादा बढ़ता है, मतलब जितना बढ़ना चाहिए उससे भी ज्यादा बढ़ता है ना। उसके बाद में लास्ट बात करेंगे अपन किसकी, गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो उसका गलनांक क्वथनांक में क्या अंतर आता है, क्या फर्क पड़ता है, बताओ। साइज बढ़ने से कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्या, सबसे ज्यादा ऊपर होता है, मतलब बोरोन का होता है। जैसे आकार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे। आई बात समझ में। हाँ, तो यहाँ पे लिखो गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। गलनांक को क्या बोल दोगे, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को क्या बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्टकट में क्या बोल दोगे इसको, एमपी। मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोल दोगे, एमपी, एंड इसको क्या बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट मींस बीपी। हाँ, तो इनमें क्या अंतर आ जाएगा, देखो दोनों का क्रम दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लूँ मैं एमपी की, किसकी, एमपी के ऑर्डर, इसकी ऑर्डर की। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर है उसका, तो सबसे ज्यादा है अपने बोरोन। कौन है, बोरोन का बहुत ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाता है, तो इससे थोड़ा कम। उसके बाद में जैसे जैसे जाएंगे कम होता जाएगा, यहाँ तक गैलियम तक आ जाएंगे, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, इंडियम का तो क्या हो जाता है, इससे ज्यादा, किससे, गैलियम से। किससे ज्यादा हो जाता है, गैलियम से, और टेलियम का इससे ज्यादा। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ गई बात समझ में, यस या नो, आ गई समझ में तो छापो। हाँ, छाप लिया। उसके बाद में बीपी का पॉइंट लिखा देता हूँ, किसका, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा इसमें भी बी का ही है, बी को तो आपको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सारे क्या है, सेम है इसके अंदर। उसके बाद में कौन आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा और टेलियम आ जाएगा। तो यहाँ पे Ga आ गया, उसके बाद में इंडियम आ गया और लास्ट में टेलियम आ गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर आपके यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सो मिलते हैं कल अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, या उससे पहले हम इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेंगे। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, और अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।